तो अपन बात कर रहे थे मोशन चैप्टर में, अपन ने कल पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। कल अपन ने मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था छोटा सा, क्या कहता है, उषा करके एक लड़की है, स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक स्विमिंग पूल है, उसमें तैरती कितना मीटर लॉन्ग है, 90 मीटर। तो स्विमिंग पूल कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना लमसम, इसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर, ठीक है ना। तो सी कवर्स 180 मीटर और उसने कितना कवर किया 180 मीटर इन 1 मिनट, कितने मिनट में 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अगेन टू दी फर्स्ट एंड, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वापस आ गया, अलॉन्ग दी सेम स्ट्रेट पाथ, उसी स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो, तो उषा है, उसने क्या किया, कितने मीटर ट्रैवल करी, वो 180 मीटर, और उसने स्टार्ट सपोज यहाँ से किया, तो यहाँ से यहाँ तक गई, तब कितना हुआ 90 मीटर, फिर वापस क्या आई, यहाँ पे आई, और कहाँ पे आ गई, यहीं पे आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली 180 मीटर, और कितने मिनट में 1 मिनट में। अब बात करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड दी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यही तो होता है, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली 180, और टोटल टाइम कितना लिया 60, मतलब 1 मिनट को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही करना है, मीटर में तो है, तो कितना होगा 60 सेकेंड। तो 0 से 0 गया तो 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, अब बस यहां पे एक ही इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ा इजी था, अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। कोई पर्सन यहां से चला, यहां पे पहुंचा, और वापस जहां से चला वहीं पे ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल स्टार्टिंग भी वही है, फाइनल भी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो टाइम तो कुछ भी हो, 60 सेकेंड हो चाहे कुछ भी हो, तो आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट का, और हमने इसको यूज किस में करा, एवरेज वेलोसिटी निकाल। समझ में आया यहाँ तक? तो ये बात हुई अपनी इसकी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। कुछ पहले 2 बातें लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। लिखिए, एक्सेलरेशन इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। Velocity is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. इसको हम डिनोट करते हैं, इधर लिख लो। अब बात हो रही है एक्सेलरेशन की, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ये क्या कहता है, एक्सेलरेशन की बात होती है
कि जो भी वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो चेंज होती है समय के साथ, कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में कितने वेरिएशन आ रहा है, तो हम उसे नाम देते हैं एक्सेलरेशन। इट मीन्स द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या एक्सेलरेशन को, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन को क्या मैं लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कनिष्का मुझे बताएगी व्हाट इज रेट, बैठ के बताओ आराम से। हाँ, व्हाट इज रेट? रेट मीन्स, मैंने बताया था आपको, स्पीड। क्या होगा मोहित रेट? हाँ क्या? पहली, सुना नहीं मुझे। अच्छा, वैल्यू, टाइम का रिलेशन रेट। जब भी बात होती है रेट का मतलब होता है कोई भी चीज को 1/t में लिख, मतलब कोई काम कितनी जल्दी हो रहा है, दिस मीन्स रेट। कोई काम धीरे 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 चल रहा हूं तो आप क्या बोलोगे मेरी रेट धीरे है या तेज है? धीरे। तो रेट को किससे डिफाइन किया जाता है? समय के साथ। इट मीन्स अगर किसी की रेट तेज है, इट मीन्स दी इट्स टाइम इज लेस, मतलब जितना कम समय होगा इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना। तो रेट का मतलब होता है जब 1/टाइम का पैरामीटर होता है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब, रेट का मतलब होता है 1/t, अगर इसको मैथमेटिक लिखना है। और किसका चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का। तो क्या एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का हमने ये कुछ बात करी, तो इन दोनों को लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिख लिया सबने? लिखिए, नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes from velocity of an object changes from an initial value, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्मॉल u, इनिशियल वैल्यू के स्मॉल u टू दी फाइनल वैल्यू, उसके ब्रैकेट में लिख लेगा स्मॉल v इन टाइम t, the acceleration is फिर लिखिएगा v माइनस u बाय t। देन एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। लिख लिया? लिख लिया मोहित? अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पहले वेलोसिटी, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, जिसे हमने नाम दिया u, स्मॉल u, और बाद में उसकी चेंज हो गई वेलोसिटी और अब हो गई v, चेंज हो गई, मान लो पहले 10 थी या 15 हो गई। तो अब
कुछ समय टाइम टी में, मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड मैं मान लेता हूँ टाइम टी में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या कहता था, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कितना हुआ, v फाइनल v मतलब 15 माइनस 10 ही तो हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a का जो फॉर्मूला हो गया, a का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हुआ, v माइनस यू बाय टी। ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको कुछ कुछ आइडिया लगने लगा है एक्सेलरेशन का, इट मीन्स चेंज। तो ये तो सब बातें हो गई थ्योरेटिकल। अब बात आती है प्रैक्टिकल। अब सीखते हैं अपन प्रैक्टिकल, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में एक्सेलरेशन को हम कहाँ देखते हैं। दिखाता हूँ, बैठ जाएं सीट पे, सीट बेल्ट बांध लें, चलो भाई गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। अब किसमें बैठे हो सब, अब मान लो कि आप लोग एक गाड़ी की सीट पे बैठे हो, तो सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। चलो भाई गाड़ी की सीट में बैठे, तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी में जैसे ही बैठे, तो जब हम बैठते हैं गाड़ी रुकी हुई होती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, 0। अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो हम उसे वेलोसिटी कहेंगे, यही तो कहता है वेलोसिटी। अब क्या हुआ, सपोज आपको किसी शादी में पहुंचना है और 9 बज गए हैं घर पे, और आपको जाने में लगेगा 1 घंटा, और आगे से ऑर्डर आया है कोरोना में कि 10 बजे खाना भैया ख़त्म हो जाएगा। तो आपका पहला मोटो क्या है जीवन में, कि जीवन में कुछ मिले ना मिले ये खाना मिल जाए, यही हमारी सफलता है। तब अब आपको जाने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, 1 घंटा लगता है जाने में। लेकिन आप तो फिर मान लो 2-4 मिनट अगर सपोज लेट हो गए तो फिर तो गया काम, खाना भी है, 10 बजे लंगर बंद हो जाएगा। तो अब आपको 1 घंटे का काम आधे घंटे में करना है ना। तो इसका मतलब पहले आप 60 की स्पीड से जाते थे नॉर्मली, तब 1 घंटा लगता था। तो अब 60 की स्पीड पे चलेगा या स्पीड को बढ़ाएं, तो आप क्या करोगे, पापा को मम्मी को बोलोगे पापा मम्मी इस मोटरसाइकिल को भगाओ, तो वो क्या करेंगे, जो आपका गियर होता है उसको नाम दिया जाता है एक्सेलरेटर। बोलते हो ना एक्सेलरेटर को प्रेस करना, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, जो वेलोसिटी है उसमें चेंज ला रहा है। तो जितना उसको प्रेस करोगे उतना एक्सेलरेशन तेज होगा या कम होगा, उतना चेंज होगा, मतलब उतनी चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो जितना हम उसको जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे, जैसे मान लो कोई गाड़ी आ गई तो उसको वापस पाँव को उठाना पड़ेगा, अगर मान लो मोटरसाइकिल है तो उसको वापस ऐसे करना पड़ेगा, और फिर जब कोई नहीं है तो वापस तेज करनी पड़ेगी। तो जब कोई नहीं होगा तब आप वापस दबाओगे, फिर भाग के जल्दी रुकोगे धीरे, तो बहुत तेज़ी से आप क्या कर दोगे, अपने एक्सेलरेशन को बढ़ा दोगे। तो ये होता है आपका प्रैक्टिकल एक्सेलरेशन। तो कई बार आप जैसे मान लो कई बार आप बहुत तेज चल रहे हो, है ना, तो आपको कई बार स्पीड को घटाना, वेलोसिटी को घटाना भी पड़ता है। जैसे मान लो आप नॉर्मली पहले 100 स्पीड पे चल रहे थे 100 मीटर पर सेकंड की, लेकिन आगे कोई गाय आ गई, गाय सांड ऐसे खड़ा है ना, और ऐसे बैठ गया है और पूरे जुगाली कर रहा है बैठा बैठा इतर के, है ना, मतलब पूरा एकदम एटीट्यूड वाला लुक दे रहा है, बैठ जाते हैं ना गाय सांड, है ना, बोले कि रोड तो हमारे पिताजी की है, तुम आ गए यहाँ पे, हमको नहीं मतलब। तो फिर क्या करना पड़ता है, आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, सॉरी घटाना पड़ता है। तो आप क्या मारते हो, ब्रेक मारते हो। तो ब्रेक मारते हो तो एक्सेलरेटर पे से पाँव उठा लेते हो। तो एक्सेलरेशन को अब हमने कम किया या बढ़ाया, कम किया। इट मीन्स पहले स्पीड 100 थी, अब हमने कितनी कर दी, 80 कर दी या 60 कर दी। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो अब कम हो गई और इनिशियल ज़्यादा थी। तो जो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। जब स्पीड को बढ़ाएंगे, जब हमें तेजी से कोई काम करना है, तब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को बढ़ा देंगे, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब हमें कुछ स्पीड को वापस कम करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को घटाएंगे। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल पे। तो बात करते हैं, सपोज मान लीजिए ये कोई ऐसा कोई जगह है, जैसे ऐसी कोई रोड होती है ढलान, तो आप साइकिल पे बैठे हो, एक पैडल मारा तो आपकी तो साइकिल एकदम हवा की तरह जाती है, पैडल मारने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन फिर भी आप पैडल मारते हो क्योंकि मज़ा आता है ना, स्पीड साइकिल और तेज होती है। तब आप क्या करते हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में पाँव भी मार रहे हो। इट मीन्स आप एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव की बात करते हैं, चलो भैया। हाँ तो
हाँ, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे। साइकिल में भी तो बस वो है, साइकिल में इंजन नहीं है तो पाँव ही है आपका एक्सेलरेटर। खड़े हो जाओ तो थोड़ा तेज हो जाएगी, बैठ जाओ तो थोड़ा कम हो जाएगी। और कोई ज़्यादा हो, कोई हाइट छोटी हो तो एक कनेची पाँव में डाल के टिक 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 छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना तो ऐसे भी कर सकते हो। तो वो सब क्या है, एक्सेलरेशन का। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव होता है, ये तो समझ में आया। मान लीजिए अब ऐसा है, अब आपको चढ़ना है तो अब आपको जोर आएगा या मतलब बड़े मज़े से चढ़ोगे? बहुत जोर आएगा। तो आप क्या करोगे, तो जोर भी आएगा। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे किसी बॉल को रख दिया, मान लो यहाँ फुटबॉल को, यहाँ पे फुटबॉल है, अब मैं फुटबॉल को यहाँ रखूँगा, ऊपर भेजना चाहता हूँ, तो वो वापस नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। इट मीन्स क्या हो रहा है, बैक हो रही है, चीज़ें नेगेटिव में आ रही है। तो क्या होगा, दिस इज वी कॉल्ड द एग्जांपल नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव भी होता है एक्सेलरेशन और नेगेटिव भी होता है। इतना समझ में आया? अब बोलो। हाँ, बिल्कुल ऊपर जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह तक आके वापस क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, कि ड्यू टू दी ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर बॉडी को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जैसे जो हमारे महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, उन्होंने इसी से कि एक सेब गिरा, पढ़ा होगी आपने स्टोरी, है ना? तो ये भी कॉन्सेप्ट था। तो अब देखो, तो हमने दो प्रकार के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। तो हमको पता चले दो तो होते हैं, क्या और हो सकते हैं, मुझे बताओ। क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है कभी? हाँ, मान लीजिए गाड़ी की स्पीड जीरो है, रेस्ट पे है, मैंने इंजन ऑन ही नहीं किया, एक्सीलेटर पे पाँव घुमा रहा हूँ, चलेगी क्या गाड़ी? तो भी फाइनल स्पीड भी जीरो ही है। तो जीरो माइनस जीरो, आंसर क्या, जीरो ही आएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई, जीरो। क्या सिर्फ रेस्ट पे ही एक्सेलरेशन जीरो होता है, या कोई गाड़ी मूव कर रही है तब भी जीरो हो सकता है? क्या इंजन ऑफ कर दोगे तब तो नेगेटिव हो गया ना, इसकी तो स्पीड घटने लग गई ना, तब तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। मैं जीरो पूछ रहा हूँ, क्या कोई मेरे को जीरो का एग्जाम्पल देगा? जीरो एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल बताओ, डेली लाइफ से ही दूं मैं एग्जाम्पल। आप एक गाड़ी में चल रहे हो, बढ़िया स्मूथ रोड है, आप आराम से पेट्रोल बचा बचा के चल रहे हो, एकदम हरी बत्ती पे जला के, इकोनॉमी वाली लाइन पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रोड खाली है, तो आपको अब पेट्रोल बचाना है, अब आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप 60 पे ही चलाते रहोगे। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 1 घंटे पहले भी 60 थी, 1 घंटे बाद भी 60 है, तो v माइनस यू का डिफरेंस कितना आ गया, 60 माइनस 60 यूनिफॉर्म मोशन पे। इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन पे कैसी है एक्सेलरेशन, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे क्या कभी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये बात कर ली हमने टोटल एक्सेलरेशन। क्या अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या है? हाँ, ढलान, हाँ हाँ, बंद कर देते हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, एक तो ग्रेविटी काम करने लग गई ना, ढलान आ गई तो ग्रेविटी काम करने लगी, तो वहाँ पे इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पे एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से, नेचुरल है, वो जो हमारा जो नेचर है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू होती है बच्चा जी, अभी पढ़ेंगे, ग्रेविटी चैप्टर आएगा जी, और उसकी पता कितनी स्पीड होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आप जानोगे आगे की क्लासेस में, आगे की मतलब सब्जेक्ट। हाँ 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 हाँ, 10 होती है, मतलब अप्रॉक्स 10 मान लो, लेकिन एग्जैक्ट कितनी होती है, 9.81। बात समझ में आई? तो ये बात हुई। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। तो इन सब बातों को लिखें आप एक एक करके, समझ में आ गया? चलो भाई, लिखिए पॉइंट। द एक्सेलरेशन, कौन है, द एक्सेलरेशन is taken to be positive if it is in the direction of velocity
एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कब? अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। मान लो गाड़ी इधर जा रही है, आप इधर आना चाहोगे, तब तो नेगेटिव ही होगा ना एक्सेलरेशन। मतलब आप गाड़ी को इधर ले जाना चाहते हो और आप धक्का देने लगोगे तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर गाड़ी भी इधर ही जा रही है, एक्सेलरेटर भी आप इधर ही दे रहे हो, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये लिखवाइए, मतलब लिखिए एंड नेगेटिव when it is opposite to the किसके अपोजिट होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। when it is opposite to the direction of velocity। अब मुझे जो ऐसा यूनिट निकाल के देगा उसको शाबाशी मिलेगी एक्सेलरेशन की। ऐसा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और मुझे बताओ। निकाल सकते हो, इजी है, बताओ निकालो सभी। कितनी बार सिखा दिया आपको ऐसा यूनिट? हाँ, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड किसकी होती थी? वेलोसिटी, स्पीड की। एक्सेलरेशन की भी वही होगी। लगाओ दिमाग। निकल गई? क्या करते हैं निशान यूनिट निकालने के लिए? अपन फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। फॉर्मूले को यूज़ करके जो जो चीज़ें हैं उनकी यूनिट्स को पुट करते जाते हैं और एक हाँ उसके ऐसा यूनिट निकाल देते हैं। हाँ क्या? हाँ सेकंड वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड है। हाँ एक्सेलरेशन की क्या होगी? इधर देखो, बहुत इजी है। जब भी कोई आपसे ऐसा यूनिट या यूनिट्स पूछना चाहे तो उसका फॉर्मूले को देखो। किसकी यूनिट निकालना चाह रहा है? एक्सेलरेशन की। फॉर्मूला बेसिक क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी चेंज, किसी भी चेंज का मतलब वेलोसिटी की यूनिट ही तो निकालनी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो इस टाइप की जब चीज़ होती है तो उसको कैसे लिखेंगे? 1 ऊपर चला गया इंटू सेकंड तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर -2। रॉकेट साइंस था क्या? इजी था ना। फिर एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला देख लिया। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की सेकंड होती है। इसको रीअरेंज कर लो तो आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो -2। हाँ वो सही था। चलो ठीक है, लिख लो।
हाँ एस ऊपर चल जाएगा तो पावर लग जाएगी। ये इस टाइप का लिखना आता है ना, जैसे एक्स बाई वाई अपॉन वाई बाय कुछ होता है तो नीचे वाले टर्म को इन्वर्स कर देते हैं, मैथ्स में करते हैं ना। देखो यार क्या, जैसे मान लो मैथ में कोई टर्म होती है 1/2 अपॉन 3/2, इसको कैसे सॉल्व करते हो? 1/2 को ऊपर एज इट इज रखते हो और नीचे वाले को इन्वर्स कर देते हो तो 2/3 ऐसे सॉल्व करते हो ना। तो उसी तरह यहाँ पे थी क्या थी, m/s था और नीचे क्या था, s था, और s के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड, और इसको क्या कर देंगे इन्वर्स, तो 1/s, तो क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैथ्स का बात थी, लिख लिया। चलो अब लिखो, यूनिट लिख ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए छोटा सा, एक्सेलरेशन में बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, फुल स्टॉप। एक्सेलरेशन में बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के टाइप्स लिख लें, ठीक है। तो हेडिंग डालिए छोटी सी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपको समझा दिया है, ठीक है। लिख लें इस बारे में, चलो लिखिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, if the velocity of an object increases, then the object of an object, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, if the velocity of an object increases, then the object is said to be, then the object is said to be moving with positive acceleration. Then the object is said to be moving with positive acceleration, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया सभी को। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे, स्पीड नहीं वेलोसिटी बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। एग्जांपल लिख लीजिए, एक बॉल नीचे की तरफ आ रही है, देखो ऐसे इंक्लाइन प्लेन में, निशांत अगर ऐसे गिर रही है तो वो कैसा होगा, उसका एग्जांपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो लिख लीजिए, ए बॉल रोलिंग डाउन, रोलिंग मतलब गिर रही है घूमती हुई, rolling down on an inclined का मतलब होता है झुका हुआ, ऐसे टिल्ट, जैसे ये हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, inclined, ठीक है। rolling down on an inclined plane, लिख लिया। नेक्स्ट डालिए छोटी सी हेडिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, then the object is said to be moving, then the object is said to be moving with negative acceleration, फुल स्टॉप, लिख लिया। अब इधर एक बार 1 मिनट के लिए देखो, लिख लिया हो तो हमने लिख लिया,
हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नाम और देते हैं, एक नामकरण और कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सूरज के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, सन के, सूर्य, और क्या क्या बोलते हैं, और क्या बोलते, सूर्य को भास्कर, ये सब होते हैं ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का नामकरण कर दें तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नाम और दिया जाता है रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट, उसको क्या बोल देंगे, मतलब जब स्पीड घटे तो क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, या फिर एक नाम और है डी एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन तो है ही, जैसे समझ में आ गए। तो इसी बात को लिख लें, तो लिख लो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, हाँ इसी के आगे, इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। स्पेलिंग देख लो, रिटार्ड का मतलब होता है पीछे आना, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। लिख लिया, चलो एग्जाम्पल लिखो, ए बॉल मूविंग अप, ए बॉल मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। जब बॉल एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर चढ़ती है तो कौन सा होता है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, जैसे आप चढ़ान पे चढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए छोटी सी, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, इसमें लिखिए इफ द चेंज इन वेलोसिटी, इफ द चेंज इन वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जीरो एक्सेलरेशन में, चेंज इन वेलोसिटी अभी बताई थी, जीरो, तभी तो वो कैसा होगा एक्सेलरेशन। मतलब अगर 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो 60 में ही चलती रहे, अगर जीरो है तो जीरो ही रहे, 30 है तो 30 ही रहे, यूनिफॉर्म मोशन होता रहे, तो हम उसको कैसा एक्सेलरेशन कह देंगे, जीरो एक्सेलरेशन। तो लिखिए इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, दैट इज मतलब आई डॉट ई, है ना, दैट इज आइदर द ऑब्जेक्ट, that is either the object is at rest or moving with uniform velocity, either the object is at rest, मतलब या तो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then the object is said to have जीरो एक्सेलरेशन, सेट टू हैव जीरो एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप। समझ में आया, ठीक, वेरी गुड। एग्जाम्पल लिख लें तो एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, हाँ। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है सिर्फ, कैसा एक्सेलरेशन होगा, जीरो। एक ट्रेन चल रही है एक ही स्पीड से, तो भी कैसा होगा, जीरो एक्सेलरेशन। लिखिए एग्जाम्पल में, एक पार्क्ड कार, पार्क्ड
PARKED, पार्क, खड़ी होती है ना पार्किंग में, जैसे आपके घर पे खड़ी होगी चुपचाप, ए पार्क्ड कार, कॉमा ए ट्रेन मूविंग विद ए constant speed of 90 किलोमीटर पर आवर, constant speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ यूनिफॉर्म ये तो लिखवा है, मूविंग विद ए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, एक ही बात है, 90 किलोमीटर पर आवर। लिख लिया। नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग डालिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If the change in velocity in equal intervals of time is always the same of time is always the same, comma, then the object is said to be moving with uniform acceleration, said to be moving with uniform acceleration। लिख लिया। एग्जाम्पल लिख लो, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम एक बॉडी गिर रही है फ्रॉम ए हाइट towards the surface of the earth, towards the a height towards the surface of the earth। फुल स्टॉप। लिख लिया, समझ में आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो फाइनल लिखिए, लास्ट हेडिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेल, हाँ, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। और फाइनल लिखिए हेडिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिखिए, if the change in velocity in equal intervals of time लिखते रहो, मैं समझ में आ जाएगा अभी लिखते ही। If the change in velocity in equal intervals of time is not the same, समझ में आया, is not the same, equal intervals of time is not the same, then the object is said to be moving with variable acceleration, or
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का एक नाम मैंने कल और दिया था, वेरिएबल, दिया था ना, तो वही लिखवा रहा हूं। इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। हाँ अब बोलो तुषार। नहीं, बताता हूँ क्यों। थैंक यू। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म में तुम बोल रहे हो कि इसको डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है। नहीं, नाम तो वेरिएबल है ना। डी का मतलब होता है नेगेटिव में चलना किसी चीज का। डी जैसे आप काम करते हो, जैसे कोई काम मैं पॉजिटिव करता हूँ, उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, डी, मतलब डी ई लगना, नेगेटिव है ना। जैसे बोलते हैं एम्प्लॉयड, तो उसका उल्टा क्या होता है, अनएम्प्लॉयड। कोई रोजगार लगा हुआ है तो कोई अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है। कोई बोलते अन लगा देते हैं ना, यू एन अन करके। इस तरह डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का अपोजिट है। लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, मतलब कोई फिक्स्ड चेंज इन वेलोसिटी वो इक्वल नहीं है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो कौन सा मोशन होगा, कभी गाड़ी की स्पीड, मतलब जैसे कई बार आप करते हो ना, कभी स्पीड को बढ़ाते हो घटाते हो घटाते हो घटाते हो, तो वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होता तो एक प्रॉपरली एक्सेलरेशन दबता रहता और कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट दी, जैसे गाड़ी में हाँ चलती रहती। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पे, जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो गाड़ी में धक्के लगेंगे ना बार बार। जैसे आप लोकल बस में आते हो, लोकल सिटी बस में आते हो, वो तो बार बार रुकती है, बंद होती है। लेकिन आप खुद की से आते हो तो एक ही स्पीड पे आने की कोशिश करते हो, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो दिस इज दी कॉन्सेप्ट। एक बार वीडियो को पॉज करो।